सार बचन राधा स्वामी बारते भाग दूसरा बचन 186। संत सदगुरु ने जिस नाम का निर्णय किया है वह वेद शास्त्र में नहीं है, और संत सदगुरु वही हैं जिनके पास वह पूरा नाम है। और यों तो बहुतेरे भेखधारी अपने तई साध और संत कहते हैं, पर वह साध और संत हो नहीं सकते। सच्चे और पूरे संतों के प्रताप से रोटी खाते हैं, पर संतों का पद वही पावेगा जो उनका प्यारा होवेगा, और प्यारा वही होगा जो उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत करेगा, और प्रीत और प्रतीत उनकी मेहर और सेवा और सत्संग से आवेगी। और त्रिलोकीनाथ का नाम और पद भी संतों की दया और उनकी जुक्ति की कमाई से मिलेगा, और किसी तरह इस कलयुग में नहीं मिलेगा। वचन 187। जिसको सदगुरु के चरणों में प्रीत है, उसको सिवाय महिमा सदगुरु के और कोई बात नहीं सुहाती है। और जिसको सदगुरु का निश्चय है, वह सदगुरु में कोई अवगुण नहीं देखता है, और जो अवगुण दृष्टि आई तो सदगुरु भाव जाता रहा। इस वास्ते सदगुरु की निस्बत कभी अवगुण दृष्टि लाना नहीं चाहिए, और जिसकी ऐसी दशा है वही गुरमुख होगा, और उसी को एक दिन परम पद मिलेगा। वचन 188। ईश्वर को सर्वत्र आकाश और पाताल में व्यापक बताते हैं, पर किसी को मिलता नहीं। फिर उसके सर्वव्यापक होने से जीव को क्या फायदा, क्योंकि वह रूप किसी को प्राप्त नहीं होता। और जब मालिक ने सदगुरु रूप धारण किया तो इस रूप से जीवों को दर्शन भी देता है, और भेद समझाकर अपनी दया के साथ जुक्ति की कमाई कराकर निज घर में पहुंचाता है, और अपने निज रूप का दर्शन देता है। अब गौर करना चाहिए कि सदगुरु रूप बड़ा है कि व्यापक रूप, इससे किसी का कारज नहीं बनता। और सदगुरु रूप से जिस वक्त की जीव को सत्संग और सेवा करके उस पर निश्चय आ गया तो सहज में कारज बनता है। बिना मिलाप सदगुरु वक्त के किसी को मालिक का पूरा निश्चय नहीं हो सकता है, और जब पूरा निश्चय नहीं हुआ तो पूरी प्रीत और प्रतीत भी नहीं आई, और जब प्रीत और प्रतीत नहीं तो उद्धार कैसे होगा। फिर जो कुछ करतूत परमार्थी बनेगी वह कर्म का फल 84 योनि में देगी, पर सच्चे मालिक की भक्ति कभी नहीं आवेगी जब तक सदगुरु वक्त के न मिलेंगे और उनके वचन पर निश्चय न आवेगा। वचन 189। साध ब्राह्मण क्षत्रिय आजकल अहंकारी हो गए हैं। न साध में साधता, और न ब्राह्मण में ब्राह्मणता, और न क्षत्रिय में राज और बल रहा है। खाली अहंकार करते हैं, पर वैश्य और शूद्र अभी कुछ अपनी चाल पर हैं। संत फरमाते हैं कि साध संग करो, पर जब साध दुर्लभ हुए तो कहां से संग प्राप्त होवे। और बिना संत और साध संग उबार नहीं है। सो अब समझना चाहिए कि बिना संस्कार संत या साध नहीं मिलेंगे। जिसका भाग जबर है उसको जरूर संत सदगुरु अथवा साध मिलेंगे। और जो कोई ये कहे कि संस्कारी को साध संग की क्या जरूरत है, सो गलत है। चाहे संस्कारी होवे
या असंस्कारी, दोनों को साध संग की जरूरत है। पर इतना फर्क होगा कि संस्कारी को वचन जल्दी असर करेगा और वह उसको सहज में मान सकेगा, और असंस्कारी से वचन कम माना जावेगा और कम बरता जावेगा, पर उसके बीजा पड़ेगा और आगे उससे कमाई बनेगी। और संस्कारी उसको कहते हैं कि जो पिछले जन्म से संत सदगुरु अथवा साध से मिलता और उन पर भाव और निश्चय लाता चला आता है, और जिसका भाग उनकी दया से सहज सहज बढ़ता चला जाता है। और संत सदगुरु की दया से असंस्कारी भी संस्कारी हो सकता है। और संत सदगुरु की तो ऐसी महिमा है कि जो उनका दर्शन करे उसका किसी कदर उद्धार होता है और 84 से बच जाता है, और बहुत तेरे दुख व कलेशों से रक्षा हो जाती है, और आगे को रास्ता उद्धार का उनकी कृपा से जारी हो जाता है। इस वास्ते कुल जीवों को चाहिए कि अपने फायदे और सुख के लिए जहां कहीं संत सदगुरु प्रकट होवे, जरूर जिस कदर बन सके उनके दर्शन और सेवा से अपना भाग बढ़ावें। वचन 190। नर देही उसी की सुफल है जिसको सदगुरु वक्त की सेवा प्राप्त है। और सेवा में इतना भेद समझना चाहिए कि दर्शनों के वास्ते चलने से पांव पवित्र होते हैं, और दर्शन से आंखें पवित्र होती हैं, और हाथों की सेवा से जैसे चरण दावने और पंखा करने से हाथ पवित्र होते हैं, और जल भरने की सेवा से कुल देह पवित्र होती है, और चित्त से वचन श्रवण करने और विचारने और जिस कदर बन सके मानने से अंतःकरण पवित्र होता है। इसी तरह जब सेवा में जीव लगा, फिर सद्गुरु की दया और उनके सत्संग का फल अपने आप देखता चला जावेगा, और जो कुछ की आनंद और दर्जा उसे प्राप्त होगा उसकी महिमा बयान में नहीं आती है।